So hello everyone, myself Rachit. Today's goal for the video is to understand how does ExpressJS works internally and we will be making our own ExpressJS. So let's understand the flow of the video. तो देखो वीडियो का फ्लो ऐसा रहेगा, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे हाउ डज एक्चुअली क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है तो क्या क्या होता है, राइट। देन उसके बाद हम नोड जेएस के अंदर उसको ट्राई टू इम्प्लीमेंट आवर ओन सर्वर एंड व्हाई विल वी विल लुक व्हाई डू वी इवन नीड एक्सप्रेस भाई, क्योंकि बहुत मेसी कोड हो जाते हैं, ऑनेस्टली ट्रस्ट मी ऑन दैट पार्ट। अभी हम वीएस कोड के ऊपर जाएंगे भी, वी वुड ट्राई टू कोड इट अलोंग। तो वहां पे आए यू वुड सी भाई कितना मेसी कोड हो जाता है, हम बहुत बेसिक सा कोड लिखेंगे। फिर उसके बाद वी विल डिस्कस द फ्लो, हाउ विल वी मेकिंग आवर ओन पीओसी, लाइक मिनी एक्सप्रेस कैसे बनाएंगे हम अपना खुद का। देन वी वुड वेरीफाई इट बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट वाया वेब रिक्वेस्ट किट। देन उसके बाद फाइनली वी विल वैलिडेट, बेसिक सा बनाएंगे, वी विल बी ओनली फोकसिंग ऑन मेकिंग डॉट गेट। एंड फिर उसके बाद हम एक्चुअल एक्सप्रेस को एक बार बेसिक सा यूज करके देख लेंगे। तो भाई पहले एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जब आप रिक्वेस्ट करते हो, क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हो, तो फिर एक्चुअल में कैसे वो हैंडल होती है। लाइक ये देख रहे हो यहाँ पे, ये क्लाइंट रहता है एंड आपका यहाँ पे सर्वर रहता है, राइट। तो यहाँ पे आपने कुछ रिक्वेस्ट करी, देन आपका सर्वर रिस्पॉन्सिबल रहता है। यहाँ पे हमारा जो सर्वर है, इट वुड बी मेड बाय नोड जेएस। तो ये नोड जेएस है, ये भाई यहाँ पे जितना भी मैनुअल कोड है, जितनी भी हैवी हैंडलिंग है, ये नोड जेएस करता है। ये नोड मतलब जो बेसिकली सर्वर है ना, वो नोड जेएस के अंदर बना हुआ है, राइट। दिस इज मेड इन नोड जेएस एंड ऑनेस्टली बहुत मेसी कोड जाता है। अब यहाँ पे तो आप कुछ भी भेज देते हो, जैसे आपने भेज दिया कुछ एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेज दी मेथड के अंदर गेट। अब उसके अंदर आपने डेटा भेजा, वो करा, तो भाई सर्वर को थोड़ा ना मालूम है कि आपने क्या करा, आपने तो बस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के फॉर्म में हुआ, राइट। तो वो पूरा हैंडल नोड जेस करता है। अब बेसिक फ्लो ये क्लियर हो गया कि आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट करा, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया। तो अब इसको ना वी विल ट्राई टू कोड इट अलोंग अपना इसके अंदर वीएस कोड के अंदर। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ओके भाई, चलो एक बार देखते हैं। थोड़ा सा कोड मैंने लिख लिया था इसके अंदर, वीएस कोड के अंदर। ये देख रहे हो बेसिक सा जो कोड है। यहाँ पे हमने क्या करा, पहले इंपोर्ट कर लिया एचटीटीपी को, राइट, सर्वर क्रिएट करने के लिए। फिर जब भी हमें सर्वर बनाना होता है, तो हम हमेशा यही करते हैं ना, एच टी टी पी डॉट क्रिएट सर्वर, और फिर उसके अंदर एक हैंडलर डाल देते हैं, हैंडलर फंक्शन। यहाँ पे देख रहे हो रिक्वेस्ट लिसनर एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे हैंडलर फंक्शन डाल रखा है हमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का। रिक्वेस्ट जो है, जो यूजर की साइड से क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, एंड जो रिस्पॉन्स है वो पर्टिकुलरली जो रिस्पॉन्स आता है आपका, राइट। फिर अब जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू गेट है, पहले बस इसके ऊपर अभी फोकस करो कि ये वाला पार्ट, राइट। रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू गेट है। जब भी आपका मेथड गेट होगा और यूआरएल स्लैश मेन्यू के ऊपर हिट होगा, तो फिर आपका रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड 200 ऐसे करके, मतलब बेसिकली आपका ये स्टेटस कोड है। एंड ये आपका कंटेंट टाइप जेसन सेट कर रहा है कि स्टेटस कोड 200 भेज दो, और ये एंड करने के लिए रिस्पॉन्स को कि भाई जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से उसको आपने जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर करके उसको सेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पोस्ट के बारे में। अब जब रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कराना और यूआरएल ऑर्डर, तो बेसिकली यार ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, जब आपने डेटा को, आपका डेटा चंक्स के अंदर रिसीव होता है, एक गो में तो डेटा रिसीव नहीं हो जाएगा। अगर आपने बहुत सारा डेटा भेज दिया तो उसके लिए हमने एक एम्प्टी वेरिएबल, एम्प्टी स्ट्रिंग रखा डेटा के अंदर स्टोर करके, और रिक्वेस्ट डॉट ऑन से लिसन कर रहे हैं कि डेटा आएगा। और यहाँ पे ये वाले फंक्शन के अंदर वो डेटा को ऐड करते जा रहे हैं, डेटा के अंदर चंक्स को ऐड करते जा रहे हैं। और ये फाइनली एंड करने के लिए रिक्वेस्ट को कि भाई ऑर्डर लिया, ऑर्डर को पार्स कर लिया जेसन फॉर्मेट के अंदर, और फिर वापस राइट हेड कर दिया कि भाई जेसन डेटा को भेज रहा है, स्टेटस कोड 200। और रिस्पॉन्स डॉट एंड से आपका जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से आपने ये वाला भेज दिया कि स्टेटस रिसीव और ऑर्डर वाला ऑब्जेक्ट। अब यार ये तो हमने बेसिक ही ये लिखा है कि भाई बंदा आया, बंदे ने मेन्यू लिया और ऑर्डर प्लेस करा। अब सोचो यार, पूरा इतना कॉम्प्लेक्स रेस्टोरेंट का ऐप बनाओगे, इसको करने में कितनी दिक्कत होगी। तो यहीं पे हमारे एक्सप्रेस जेएस की नीड आती है।
नॉट पर्टिकुलरली एक्सप्रेस देयर कुड बी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स बट एक्सप्रेस काफी ज्यादा वैसे पॉपुलर है, तो इसलिए हम एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस का ना बहुत सिंपल कोड होता है, लाइक 3 लाइन का, एंड यू कैन जस्ट यूज द मेथड्स। यहाँ पे जैसे आपने इतना मल्टीपल चेनिंग ऑफ इफ एल्स ये सब करा, राइट? वहां पे बस आप करते हो कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू, मतलब आप बेसिकली एक ऐप के अंदर क्रिएट ऐप करके या कुछ अपना वहां पे यूआरएल वो फंक्शन के अंदर करते हो, और जस्ट आप ऐप डॉट गेट करते हो और राउट्स लिखना शुरू कर देते हो। इतना कुछ आपको हैंडल नहीं करना पड़ता। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा ना खुद का एक्सप्रेस के बारे में एक बार देखते हैं। एक बार मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है ऐप डॉट गेट का, तो पहले हम इरेजर पे चलते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं कि हम खुद का एक्सप्रेस बनाते वक्त मेरा क्या अप्रोच थी, फिर हम थोड़ा कोड को समझेंगे। चलो भाई देखते हैं। अब देखो हमने नोड.जेएस का कितना मेसी कोड था, एक पर्टिकुलर सिर्फ स्लैश ऑर्डर का राउट लिखने के लिए कितना बड़ा लाइन ऑफ कोड हो गया। अब मान लो इतने सारे कोड लिखने हैं, इतने सारे राउट्स लिखने हैं, तो फिर हम उसको कैसे हैंडल करेंगे? इतने इफ एल्स तो करते नहीं रहेंगे, हमें कुछ चाहिए चीज कि भाई उसको इजी कर दे बेसिकली, कि बस हम डायरेक्टली ऐप डॉट यूज लिखें, हमारा वो डायरेक्ट हैंडल हो जाए। तो उसके लिए ना एक्सप्रेस जेएस आता है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस काफी पॉपुलर है तो हम एक्सप्रेस देखते हैं। ये वीडियो के अंदर एम तो एक्सप्रेस जेएस का ही है, तो हम एक्सप्रेस के बारे में ही पढ़ेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक कि एक्सप्रेस के बारे में क्या करते हैं हम, बेसिकली एक्सप्रेस करता क्या है। उससे पहले थोड़ा हम एक बार मेंटल मॉडल क्लियर कर लेते हैं। जब हमने वो वाला करा था, राइट, ये वाला क्लाइंट था आपका, यहाँ पे आपका वो वाला एक राउट था स्लैश ऑर्डर का, यहाँ पे स्लैश ऑर्डर का राउट था, राइट, स्लैश ऑर्डर। और यहाँ पे हम याद करो बीच में वी वर लाइक कन्वर्टेड इनटू जेसन का फॉर्मेट। इफ यू रिमेम्बर हमने जो मेसी कोड लिखा था उसका, तो यहाँ पे जब भी वो हो रहा था, रिक्वेस्ट जा रही थी राइट यहाँ से, तो वो जेसन के अंदर ऐसे गई, और फिर वो एक और रिक्वेस्ट गई जेसन के अंदर, जेसन फॉर्मेट में ही ऑर्डर में हुआ, एंड फिर आपका जो भी था लास्ट में वाला जेसन डेटा चला गया। जेसन डेटा किस फॉर्मेट में था इफ यू रिमेम्बर? यहाँ पे हमने क्या करा था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके अंदर स्टेटस रिसीव्ड कर दिया था, और नीचे हमने जो ऑर्डर था, जो एज इट इज यूजर ने भेजा था, कि यहाँ पे ऑर्डर भेजा था ना यूजर ने, हमने वही ऑर्डर को बेसिकली जेसन फॉर्मेट में करा था। इफ यू गाइस रिमेम्बर, यहाँ पे जब हम सर्वर जेएस के अंदर कर रहे थे, राइट, देखो यहाँ पे जब हम रिस्पॉन्स डॉट एंड से क्या कर रहे थे, यही वाली चीज भेज रहे थे। रिसीव भी हमें ऑर्डर ही हुआ था कि भाई ऑर्डर रिसीव हो गया, ये वाला चंक करके लास्ट पे, और फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर को जेसन डॉट पार्स कर दिया। अब बेसिकली एक्सप्रेस भी यही करता है। ये जेसन एक तरीके से आपका मिडलवेयर है, ऐप डॉट यूज से आपका मिडलवेयर ऐड हो जाता है कि भाई मेरे को डेटा को जेसन फॉर्मेट में कर दे कन्वर्ट, और फिर स्लैश ऑर्डर के ऊपर राउट के ऊपर हिट हुआ रिक्वेस्ट, और फिर फाइनली क्या डेटा भेजना है वो भेज दिया। एक्सप्रेस इसी चीज को सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, बेसिक ओवरव्यू क्लियर हो गया कि एक्सप्रेस क्या करता है। राउट्स को क्लीनली हैंडल करने को देता है, मिडलवेयर का एक्सेस देता है कि मिडलवेयर यहाँ से होके जाना, कोई भी डेटा को मैनिपुलेट करना है, नहीं तो क्रैश हो सकता है आपको, राइट? तो उसको क्रैश करने से पहले हमें बचाना रहता है। और तीसरा, हम जो हैंडलर फंक्शन है या फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का इतना मेसी कोड को बहुत कम उसके अंदर दे देता है। हमें एफ एल्स करके नहीं लिखना पड़ता, हम बस ऐप डॉट यूज करेंगे, और डायरेक्टली हमारा ऐप डॉट यूज के अंदर हम लिख देंगे कि ये राउट के ऊपर हिट होगा, ये राउट के ऊपर हिट हुआ, और फिर ये वाला हैंडल फंक्शन अटैच कर दो। तो जब भी हम वेब रिक्वेस्ट गेट या कहीं से भी या फ्रंट एंड से भी कोई भी राउट के ऊपर हिट करेंगे, तो सर्वर तो अपना ऐप डॉट लिसन से लिसन कर रहा होगा, वहां पे जैसे ही वो हिट हुआ वो हैंडलर फंक्शन अपने आप हो जाएगा कि गेट के ऊपर ये वाले राउट के ऊपर आया, तो फिर ये वाला अपना हैंडलर फंक्शन को रन कर दो। ये बेसिक था ओवरव्यू। अब चलो इसको कोड अलोंग करते हैं थोड़ा बहुत वीएस कोड के अंदर। ठीक है, मिनी एक्सप्रेस का है। सो लेट्स क्रिएट फंक्शन, फंक्शन क्रिएट ऐप। ठीक है, यहाँ पे हमने एक क्रिएट ऐप कर दिया, तो हमें दो एरे चाहिए होंगे, एक राउट्स का, एक मिडलवेयर का।
कहीं पे तो स्टोर करेंगे ना हम अपने राउट्स को, राइट? और एक मिडलवेयर का। तो ठीक है, इसको हम एक बार वो भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, नहीं तो मैं बाद में भूल जाऊंगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्रिएट ऐप। ठीक है, अभी हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब देखो, हमें एक तरीके से ऐसा फंक्शन चाहिए कि भाई जब भी वो हिट हो, तो हम यूजुअली एक्सप्रेस के अंदर भी ऐप का ही करते हैं, तो एक कॉन्स्ट ऐप कर लेते हैं, उसके अंदर एक एरो फंक्शन का रेफरेंस स्टोर कर लेते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, बेसिक ये हो गया। इसको हम रिटर्न भी कर देते हैं आपको। ठीक है, अब रिटर्न कर दिया। अब चलो एक बार देख लेते हैं जैसे रिस्पॉन्स को होता है। तो लेट्स हैंडल रिस्पॉन्स डॉट सेंड, कि भाई जब भी रिस्पॉन्स डॉट सेंड हो तो फिर कैसे होता है। ओके, रिस्पॉन्स डॉट सेंड देखते हैं। रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर हम एक एरो फंक्शन का रेफरेंस ले लेते हैं, विच विल रिसीव अ डेटा। और डेटा रिसीव करा और फिर वो सिंपली क्या करेगा, रिस्पॉन्स डॉट एंड से भेज देगा अपना डेटा को। ठीक है, एज इट इज सिंपल रखते हैं हम, अभी वो ऑब्जेक्ट वगैरह का नहीं करेंगे। उसके लिए बस क्या करना, आप बस चेकिंग लगा देना। अगर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट अगर टाइप ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट है, तो फिर आप हेडर कंटेंट को सेट कर देना और फिर उसके अंदर आप अपना जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई से रिस्पॉन्स डॉट एंड के अंदर डेटा भेज देना। ठीक है, अब पहले जब हमने मेंटल मॉडल बनाया था, तो फिर जब भी वो किसी राउट के ऊपर जा रहा था, वो मिडलवेयर के ऊपर हिट कर रहा था। तो मिडलवेयर के ऊपर ट्रेवर्स करने के लिए हमें एक वेरिएबल लगेगा। तो लेट आई इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, राइट? लेट आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं कि भाई वो फंक्शन क्या करेगा, वो मिडलवेयर के ऊपर ट्रेवर्स करेगा उस एरे के ऊपर और चेक करेगा कि मिडलवेयर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो भाई सिंस ऑफिशियल डॉक्स के अंदर भी फंक्शन नेक्स्ट करके होता है, तो हम भी नेक्स्ट फंक्शन बना लेते हैं। अब ये नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, एक चेक कर लेते हैं हम ना, मिडलवेयर चेक करते हैं कि मिडलवेयर एग्जिस्ट करता है नहीं। तो हम नाम भी मिडलवेयर से ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे मिडलवेयर आई प्लस प्लस। अब ये बताओ ये क्यों करा आई प्लस प्लस, वाई डिड आई डू दिस? बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे मान लो आपने एक राउट के ऊपर हिट करा, मान लो आपके तीन मिडलवेयर है, मिडलवेयर वन, मिडलवेयर टू, मिडलवेयर थ्री। आपने मिडलवेयर वन के अंदर ही तो नेक्स्ट लिखोगे ना, तभी तो वो मिडलवेयर टू के ऊपर जाएगा। तो इट डज नॉट मेक सेंस कि हम आई लिखे, क्योंकि भाई मिडलवेयर वन तो ऑलरेडी रन हो रहा है। आई प्लस प्लस के थ्रू हम देखेंगे कि मिडलवेयर, कि अगला वाला मिडलवेयर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक क्या, हम एक इफ एल्स लिख लेंगे कि भाई इफ मिडलवेयर एग्जिस्ट, तो भाई अपना अगला वाला मिडलवेयर को रन कर दो। मिडलवेयर समथिंग समथिंग की भाई, यहाँ पे अभी कमेंट में लिख लेते हैं कि मिडलवेयर को रन कर दो, रन मिडलवेयर। और एक और एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम डाल देंगे कि भाई एक फंक्शन बनाओ जो भाई राउट को आपका रन कर दे, रन राउट्स वाला। ठीक है, ये बेसिक हो गया कि आपका, पहले आपने रिस्पॉन्स डॉट सेंड को देख लिया, यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई फंक्शन नेक्स्ट कैसे काम करता है, कि भाई मिडलवेयर को रन करना है या फिर रन राउट्स करने हैं। तो चलो भाई, अब बेसिक ना रन राउट्स का एक फंक्शन बना लेते हैं, फिर और आगे देखते हैं आगे कैसे करना है, धीरे धीरे अप्रोच करेंगे। ओके भाई, चलो फंक्शन रन राउट बना लेते हैं। एक हमने फंक्शन बनाया रन राउट करके, राइट? ये फंक्शन क्या करेगा, राउट्स को ऊपर रन करेगा। तो पहले हम राउट्स को फाइंड कर लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट राउट इक्वल टू, हम राउट्स के ऊपर डॉट फाइंड मेथड करेंगे। डॉट फाइंड मालूम है ना क्या करता है, बेसिकली टेक्स अप एलिमेंट, एलिमेंट के ऊपर ट्रेवर्स करेगा इंटरनली, और फिर चेक करेगा कि आपका ये जो आपने कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो यहाँ पे हम आर ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चीजें चेक करनी है, एक मेथड चेक करना है कि मेथड हमारा रिक्वेस्ट डॉट मेथड के बराबर है कि नहीं। आर डॉट मेथड इक्वल टू आर रिक्वेस्ट डॉट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेथड को चेक कर लिया। अब हम एंड डालेंगे कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, और फिर आर डॉट पाथ
जो भी हमारा पाथ है वो रिक्वेस्ट के, जो भी हमने रिक्वेस्ट करी है उसके यूआरएल के बराबर होना चाहिए। एक मिनट, ट्रिपल इक्वल टू आएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल के बराबर होना चाहिए। एक और चीज डालेंगे, डॉट स्प्लिट और क्वेश्चन मार्क के थ्रू, क्योंकि कई बार ना ये वाला पैरम्स को भी सेटिस्फाई, मतलब पैरम्स को देखने के लिए इट हैपेंस। एक सेकेंड, ये फिल्टर की ऑन हो गई। हाँ ठीक है, डॉट स्प्लिट करा, डॉट स्प्लिट करके हमने फिर उसके बाद जीरोथ वाला एलिमेंट ले लिया, क्योंकि स्प्लिट उसको एरे के अंदर कन्वर्ट कर देता है ना। एक सेकेंड, ये एरर क्यों आ रहा है? अच्छा हाँ, इसको हम उसके अंदर पास करेंगे ना यार, स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली राउट को फाइंड करने के लिए हो गया, हमारे पास एक राउट आ गया। तो अब राउट को हमें हैंडल करना पड़ेगा। राउट के अंदर क्या करेंगे, तो हम बेसिक से चेकिंग डाल देंगे कि इफ राउट एग्जिस्ट और नॉट। इफ राउट एग्जिस्ट तो फिर क्या करो, राउट डॉट हैंडलर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और देखो भाई, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो डाल दो कि भाई रिस्पॉन्स डॉट एंड राउट डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे मैसेज। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं ऐप डॉट यूज ऐप डॉट गेट, मतलब बेसिकली ऐप डॉट गेट का हम देखते हैं कि क्या होता है, और फिर हमें एक्चुअल में मिडलवेयर पुश भी करना पड़ेगा। तो एक बार थोड़ा देखते हैं और आगे क्या करना है। यहाँ पे हमने रन राउट बना दिया बेसिक सा। ओके चलो देखो, ठीक है, हमने बेसिक ये रन राउट बना दिया, राइट। अब हमें यहाँ पे मिडलवेयर को हैंडल करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे कमेंट डाल दिया था ना कि हम मिडलवेयर को हैंडल करेंगे, तो मिडलवेयर के अंदर क्या डाल दो, रिक्वेस्ट डाल दो, रिस्पॉन्स डाल दो, और एक नेक्स्ट फंक्शन डाल दो। नेक्स्ट फंक्शन तो इसलिए डालना पड़ेगा कि भाई हमें वो करना है कि अगले वाले मिडलवेयर पे भी तो जाना पड़ेगा ना। एक सेकेंड, ये आ क्यों नहीं रहा मिडलवेयर? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है, अब एल्स के अंदर जब भी हम रन राउट करेंगे तो हमने ऊपर क्या फंक्शन बना रखा है, रन राउट करके, तो रन राउट को कॉल कर दो। अब भाई जब भी आपका ऐप फंक्शन कॉल हो, हमेशा आपका नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, क्योंकि वही तो डिसाइड कर रहा है कि भाई मिडलवेयर के ऊपर जाएंगे कि पहले हम मिडलवेयर के ऊपर जाने की। अगर मिडलवेयर एग्जिस्ट करता है तो मिडलवेयर के ऊपर ट्रेवर्स करके मिडलवेयर को खाली करो, फिर उसके बाद रन आउट करो। अगर वही नहीं कॉल करेंगे तो फिर क्या फायदा हुआ नेक्स्ट फंक्शन बनाने का, राइट। ये बेसिकली पूरा उसको हैंडल करता है। अब हम एक बना लेते हैं ऐप डॉट यूज करके। ओके चलो, हम एक ऐप डॉट यूज बना लेते हैं। ऐप डॉट यूज क्या करेगा, बेसिकली इट विल होल्ड अ रेफरेंस ऑफ अ फंक्शन। जो फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली हमें मिडलवेयर का, यहाँ पे हमने करा ना, एक सेकेंड इसको मिडलवेयर कर लेते हैं, बेटर रहेगा, बेटर नेमिंग कन्वेंशन। तो यहाँ पे फंक्शन लेगा एक कि भाई ये वाला मिडलवेयर फंक्शन है, उसको पुश कर देगा बेसिकली। दैट्स इट, मिडलवेयर डॉट पुश। ये एरे के अंदर हमारा बेसिकली वो वाला मिडलवेयर फंक्शन पुश हो गया। ओके चलो, हम ऐप डॉट गेट बना लेते हैं एक बार। ऐप डॉट गेट क्या करता है, तो ऐप डॉट गेट क्या करेगा, बेसिकली राउट्स के अंदर हमारा वो वाली चीज को पुश कर देगा। तो ये दो चीज एक्सपेक्ट करता है ना, पाथ और एक हैंडलर। क्योंकि हमें याद करो, हमने स्लैश ऑर्डर के ऊपर जब हिट करा था, तो फिर हमने वहां पे पाथ लिया ना, यूआरएल के बाद स्लैश ऑर्डर करा, उसके बाद फिर वो वाला हैंडलर फंक्शन रन हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम राउट्स के अंदर बेसिकली राउट्स डॉट पुश कर देंगे एक ऑब्जेक्ट को कि भाई ये वाला है, इसके अंदर मेथड आपका ये वाला है, गेट वाला। बाकी आप एज इट इज पाथ को पुश कर दो और आप हैंडलर को पुश कर दो। तो ये हमारा एक बेसिक सा फंक्शन बन गया मिनी एक्सप्रेस का। अब थोड़ा इसको रन करके देखते हैं अपन। ठीक है, रन करने के लिए मैंने ऑलरेडी ये बेसिक सा लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे ये वाला एग्जिस्ट करता है, इंपोर्ट क्रिएट ऐप हमने इंपोर्ट कर लिया मिनी एक्सप्रेस से। फिर उसके बाद हमने कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू क्रिएट ऐप कर दिया। यहाँ पे हमने ऐप डॉट यूज से नेक्स्ट वाला फंक्शन डाल के बेसिकली यहाँ पे मिडलवेयर वन डाल दिया, यहाँ पे मिडलवेयर टू डाल दिया, एक ये राउट बना दिया हमने ये वाला, राइट, ऐप डॉट गेट के अंदर स्लैश अबाउट का और स्लैश नॉर्मल का, होम का।
और फाइनली हमने एचटीटीपी सर्वर को क्रिएट करा और उसके ऊपर लिसन डाल दिया। तो भाई चलो हम एक बार ना ये वाला सर्वर को क्रिएट कर देते हैं, नोड सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, आ गया सर्वर रनिंग। अब एक बार यहाँ पे ये रिक्वेस्ट किट है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, पोस्टमैन यूज कर सकते हो, वॉट एवर सूट्स यू। तो एक एच टी टी पी एस नहीं भाई, एच टी टी पी लोकल होस्ट यहाँ पे डाल दो 3000। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम करेंगे क्या आना चाहिए, होम। एक सेकेंड, ये रिक्वेस्ट फेल्ड क्यों दिखा रहा है? आ, 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 एक मिनट, लेट्स हैव अ लुक, व्हाई इज इट फेलिंग? अच्छा गाइज, ये देख रहे हो कहाँ पे इशू हो गया था? याद है हमने अभी मिडलवेयर्स कर दिया था यहाँ पे, तो हम मिडलवेयर्स के अंदर ही तो चेक करेंगे ना, यहाँ पे मिडलवेयर्स। ठीक है, अब वापस से एक बार हम सर्वर को रन करते हैं, नोड सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, रनिंग है, होपफुली अब चल जाना चाहिए। देखो स्लैश होम आ गया। हमने एक और राउट बनाया था ना स्लैश अबाउट का, यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस के अंदर स्लैश अबाउट का राउट, तो उसको भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, स्लैश अबाउट। देख रहे हो बेसिक वर्जन ऑफ एक्सप्रेस जेएस हमने खुद ने बना लिया, कितना सिंपल लगा ना। एक बार समरी ले ले इसकी क्या हुआ था। ठीक है, थोड़ा आई नो हो गया नहीं में थोड़ा बहुत, यार मेरा भी पहला टाइम ही है ट्राई करने का, कोड अलोंग करने का, तो भाई डोंट माइंड। ठीक है, अब बेसिकली जब भी हमने करा है यहाँ पे, लेट्स हैव अ लुक, हम यहीं पे यहीं से ही देखते हैं, प्रॉपर कोड से ही समझते हैं, इरेजर के ऊपर नहीं जा रहे। तो यहाँ पे जब भी हमने करा, इसको हटा दो। यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया, अपना क्रिएट ऐप मंगवा लिया। अब जब कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू क्रिएट ऐप करा, तो यहाँ पे जब हम याद करो कर रहे थे, हमने रिटर्न कर दिया था ना ऐप को, ये क्रिएट ऐप ऐप को रिटर्न कर रहा था, बेसिकली ये वाला फंक्शन आ गया इसके अंदर। थिंक ऑफ इट एज अ ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और फिर उसके अंदर ऐप डॉट यूज और ऐप डॉट गेट एग्जिस्ट करता है। यार अब इसको ना तुम और भी कर सकते, एक्सपैंड पोस्ट वगैरह, हमें तो बेसिक वर्जन जानना था ना एग्जैक्टली होता क्या है। तो यहाँ पे ऐप रिटर्न हो गया, ऐप फंक्शन ये वाला इसका रेफरेंस आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने ऐप डॉट यूज से मिडलवेयर वन डाला, यहाँ पे देख रहे हो, जब भी हमने राउट हिट करा मिडलवेयर वन आया, मिडलवेयर टू आया। एक और बार देख लेते हैं, यहाँ पे स्लैश होम करा, राइट, होम करा, एक और बार आ गया ना, ये दो बार और आ गया मिडलवेयर वन मिडलवेयर टू, क्योंकि हमने ऐप डॉट यू से क्या करा, console डॉट लॉग मिडलवेयर वन, फिर हमने नेक्स्ट करा। नेक्स्ट वही जो है अपने ये वाला फंक्शन बनाया था ना नेक्स्ट का, कि भाई चेक करते कि मिडलवेयर एग्जिस्ट करते तो मिडलवेयर को रन कर दो, नहीं करते तो फिर रन राउट कर दो। दो मिडलवेयर बनाए, फिर एक राउट बनाया ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दिया। यहाँ पे हमने याद करो ऊपर बनाया था रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ये वाला फंक्शन बनाया था, उसने हैंडल कर लिया कि भाई डेटा आया, उसको रिस्पॉन्स डॉट एंड से हमने बोल दिया सर्वर को, हाँ भाई हमने ये वाला यूआरएल के ऊपर था, ये वाली रिक्वेस्ट हैंडल हो गई, और हमने रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। हमने इरेजर के ऊपर करा था ना यहाँ पे लंबा सा, कि भाई ये जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एंड से रिस्पॉन्स सेंड हो जाएगा, और फिर ये वाला मिल गया हमें। बेसिकली यूजर ने स्लैश ऑर्डर के ऊपर करा और उसको ऑर्डर रिसीव हो गया, दैट्स इट, इतना सिंपल था। और यहाँ पे जब हमने सर्वर डॉट जीएस के अंदर करा ऐप डॉट गेट से, यहाँ पे हमने बेसिकली वही वाला पाथ डिफाइन कर दिया और हैंडलर डिफाइन कर दिया कि भाई ये वाला फंक्शन चल जाना चाहिए जब भी ये पाथ के ऊपर करो। और ये एच टी टी पी डॉट क्रिएट सर्वर से क्या हुआ भाई, सर्वर को क्रिएट करा, डॉट लिसन से लिसन कर रहे हैं, कोई भी राउट के ऊपर हिट हुआ तो फिर ये वाला हैंडलर फंक्शन हिट कर दो, दैट्स इट। अब हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं एक्चुअल कोड कैसे एक्सप्रेस का दिखता है। अब भाई हम तो उठाएंगे ऑफिशियल डॉक से, ठीक है, यही वाला है कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू, एक बार इसको वीएस कोड पे ले आते हैं अपने।
इसको कर दो जी कमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये करो, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस है, यहाँ पे बेसिकली एक्सप्रेस को रिक्वायर कर रहा है। हाँ, और फिर यहाँ पे कॉन्स्ट ये वाला पोर्ट है, यहाँ पे अपन पोर्ट डाल देते हैं 3000, ये डाल देते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड इसको भी हटा दो आप, लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कोड सिमिलर सा नहीं दिख रहा आपको कि आपने, एक सेकंड यार मैंने क्या करा, ऑलरेडी था वहां पे। आपको सिमिलर सा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा हमारे उससे, हमने यहाँ पे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस करा, हमने ऊपर इंपोर्ट कर लिया था अपना बना के। ठीक है, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस करा। अरे भाई इससे पहले एक सेकंड, हमें npm भी तो करना पड़ेगा, npm आई एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस का इंस्टॉल कर लेते हैं। हाँ, ये मैं सोचू कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, नहीं तो देखो अभी फिर से एरर के अंदर फंसते हैं। यहाँ पे हमने रिक्वायर कर लिया कि भाई एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लो, ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, हम भी ऊपर यही कर रहे थे अपना, ऐप इक्वल टू क्रिएट ऐप, ऐप डॉट गेट, कि भाई जब भी ये वाले ऊपर आए तो फिर स्लैश हेलो वर्ल्ड कर लो। तो एक बार देख लेते हैं रनिंग है कि नहीं। हाँ एक सेकेंड, अच्छा हाँ हमने उसको वो नहीं करा ना, नोड सर्वर डॉट जेएस, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000 आ गया, सेंड करते हैं, देखो हेलो वर्ल्ड आया। मतलब देख रहे हो तुम कितनी मजेदार चीज है, हमने खुद का एक्सप्रेस बना लिया। अब मजा आया ना, देखो इंटरनली पता लग गया कि भाई कैसे नेक्स्ट वर्क करता है, व्हाट हैपेंस एक्चुअली। यहाँ पे देखो कि हमने इंटरनली खुद का नेक्स्ट बनाया, रन राउट करा। अब भाई मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, डॉट पोस्ट बनाना और फिर बताना कैसे वर्क करता है। मैंने तो अपने एंड से कर लूंगा, मैं मेरे को तो कंसेप्ट क्लियर है, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ तो भाई मेरे को टैग करो और बोलो कि भाई पोस्ट कैसे वर्क करता है। अब यही बेसिक था, होपफुली द कंसेप्ट गॉट क्लियर। बाकी भाई, बोला अमीगो, मी साइनिंग ऑफ।